अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे चैनल पे एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। पसंद आ रही है तो बराए मेहरबानी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सबसे बड़ी बात चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और गोट फार्मिंग के हवाले से, बकरियों की सेहत के हवाले से आपको जो भी मसाइल हैं आप नीचे कमेंट्स करें। इंशाल्लाह भरपूर कोशिश होगी कि आपको उसका रिप्लाई दें। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद है सबसे बड़ा आपको अपने ब्रीडर बकरे से मिलवाना, उसको दिखाना। तो दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा राजनपुरी बकरा देखा है जो अपनी जिसामत की वजह से बड़े बड़े ब्रीडरों को हैरान करते हैं? तो चलिए आज आपको मिलवाते हैं ऐसे एक ब्रीडर बकरे से जिसकी जिसामत और नस्ल देखकर इंशाल्लाह आप भी जो है वो हैरान रह जाएंगे। तो चलते हैं ब्रीडर बकरे की तरफ, आइए। दोस्तों, ब्रीडर बकरे सिर्फ कुर्बानी की अलामत नहीं होते। एक नस्ल मुसलसल मेहनत, नस्लों की मेहनत और ब्रीडिंग की नस्ल, ब्लड लाइन और एक विरासत की अलामत होता है। राजनपुरी बकरे जो है वो अपने सफ़ेद आँखों की वजह से, अपने कलर, अपने जिसामत, अपने ढांचे और गोश्त की वजह से जो है पूरी दुनिया में माने जाते हैं। ये जो अभी आपको मैंने बकरा दिखाया, ये ब्लड लाइन है। मुल्तान से जो है वो मैंने एक गुजर साहब थे, उनसे लिया था। ये उनकी माशाल्लाह चौथी नस्ल है मेरे पास। ये बाकी तीन जो है वो मेरे फार्म पर इंशाल्लाह वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। आपने जो इसकी बकरे की चौड़ाई लंबाई देखी, इसके वज़न देखा, इसके पाए आपने देखे माशाल्लाह फूल, तो ये जो है ब्लड लाइन होती है। इंशाल्लाह मैं आपको इससे जो मैंने बच्चे भी लिए ना, इंशाल्लाह वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। देखें, ब्रीडिंग लाइन में आपको आना है तो इसके लिए आपको जो है ब्लड लाइन सबसे अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, आपके पास बकरियां जो है वो अच्छी होनी चाहिए। तीसरा ये कि आपने खुराक, जैसे मैं बार बार हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि खुराक जो है वो आपकी बकरों की और बकरियों की जो है वो बहुत अच्छी किस्म की होनी चाहिए। इसमें आप सब्ज़ चारा, गंदम, दलिया और चने का छिलका, ये जो चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं इससे जो है ब्लड भी साफ़ रहता है। और दूसरा, बार बार मैं आपसे कहता हूँ कि काले नमक का इस्तेमाल करा करें। तो ये होता है कि हाजमा भी रहता है और बकरे जो है बिल्कुल फरवा रहते हैं, जानदार रहते हैं। अच्छा, ब्रीडर बकरा जब भी होगा आपके पास, आपने उसका खुराक का इस्तेमाल रखना है अच्छा। और दूसरा ये कि आपने उसको बहुत भारी भरकम नहीं बनाना है, उसको एक नॉर्मल उसमें रखना है ताकि आपकी ब्रीडिंग लाइन जो है वो चलती रहे। बड़े साइज़ के बकरे जो है वो उसकी नस्ल आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि एक जेनेटिक्स होती है, फिर ब्लड लाइंस होती हैं। आपको अच्छी नस्ल की उसकी माँ ढूंढनी पड़ती है, उसका बाप आपको देखना होता है, वही नस्ल आपको आगे लेके चलनी होती है। आपने अपने पास बहुत अच्छी नस्ल की एक बकरी रखनी होती है। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आज आपको पसंद आई होगी। तो पसंद आए तो बराए मेहरबानी लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और गोट फार्मिंग के हवाले से, बकरियों के हवाले से आपकी जो भी मामलात हों तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करने की। बहुत शुक्रिया।